जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय श्री राम। शुभ दिन होए आपका। कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे और कुशल मंगल की ही कामना करती हूँ। आप मेरे लिए करें ना करें, लेकिन मैं आप सबके लिए कुशल मंगल की कामना करती हूँ। जैसे कि रोज मैं दो पंक्तियाँ लिखती हूँ। उन दो पंक्तियों को पहले मैं सुनाती हूँ आपको। मुस्कुराने से लेकर रोने तक का सफर, मुस्कुराने से लेके रोने तक का सफर, इसी रोग को शायद मोहब्बत का नाम देते हैं। मुस्कुराने से लेके रोने तक का सफर, इसी रोग को शायद मोहब्बत का नाम देते हैं, मोहब्बत का नाम देते हैं। दोस्तों, बिल्कुल हकीकत बात है कि मोहब्बत या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी के संग किस संबंध में अ, अपना व्यवहार रखते हैं, लेकिन ज्यादा व्यवहार रखा हुआ भी हमेशा दुखदाई होता है। कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत है कि हेत में रेत पड़ती है। तो वाकई हित में रेत पड़ती है। ज्यादा किसी को तवज्जो दोगे तो वो आपको जमीन पे जरूर गिराएगा। जमीन पे गिराने का मतलब कि आपको मजबूर करेगा कि आप उसके कदमों में झुके। इसलिए ज्यादा तवज्जो ना दे किसी रिश्ते को भी, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो। पूरी राउंड द क्लॉक पे बात है कि कोई सा रिश्ता हो, ज्यादा तवज्जो ना दे। खुद पे, सेल्फ पे ध्यान रहे। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको खुद के ऊपर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। चलिए, कल की जो गजल थी उसकी कुछ पंक्तियां बाकी है। सूर्य मिल जाएगा रात ढलने के बाद, सूर्य मिल जाएगा रात ढलने के बाद, हर्ष भी आएगा कुछ कष्ट कहने सहने के बाद। ये थी हमारी कल की गजल की आधी पंक्तियां। चलिए आगे की पंक्तियां सुनेंगे। शब्द कटुता भरा हो रहा दिल के पास, शब्द कटुता भरा हो रहा है दिल के पास, घाव गहरा करे चाल बढ़ने के बाद। शब्द कटुता भरा। इंसान हमेशा घाव से नहीं डरता, मार से नहीं डरता। इंसान हमेशा घाव से डरता है। बात शब्दों के बाण से डरता है। शब्दों के मतलब ऐसे तीखे होते हैं ना कि जहर भरे खंजर होते हैं, नुकीले, जो अंदर तक भेद देते हैं, आत्मा तक को छिन भिन कर देते हैं। शब्द कटुता भरा हो रहा दिल के पास, घाव गहरा करे चाल बढ़ने के बाद। जब वो दिन प्रतिदिन वो शब्द हमारे दिमाग में कौंधते हैं, जब हम उन शब्दों के साथ सफर करते हैं रोज, तब वो शब्द हमारे को बहुत पीड़ा देते हैं। रोज मतलब एक नश्तर की तरह चुभता है और वो बहुत पीड़ादायी होता है। चलिए अगली पंक्तियां सुनेंगे। सूर्य से पल विपल सिंधु है ताप ताप, सूर्य से पल विपल सिंधु है ताप ताप, भागती है नदी जल बरसने के साथ। सूर्य से पल विपल। सूर्य एक ऐसा है कि उसके साथ वल पल पल सिंधु नदी का हमेशा संबंध रहा है। भागती है नदी जल बरसने के बाद। जब ऊपर से बरखा बरसती है तब नदी एक तो सूखी होती है, नदी एक सूखी होती है, और फिर वो नदी जैसे ही बरखा का पानी आता है, नदी बहुत तेज भागती है, अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। हम उस नदी को बिल्कुल छोटा सा समझते हैं, बिल्कुल छोटी नदी, समुद्र से भी छोटी, लेकिन एक वही नदी कई इंसानों को बहा के ले जाती है। जैसे कहते हैं ना कि इस इन छोटे से शब्दों ने हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी। पूरी हमारी जिंदगी का जो भी सार होता है, जो हम किसी के संग जीते हैं, किसी के संग मरते हैं, कुछ शब्दों से, मतलब घाव भरे शब्दों से, जहर भरे शब्दों से वो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। चलिए आगे की पंक्तियां सुनेंगे। चाहिए सीपी को जब कोई, कब कोई आसमान, लौट जाती है राधे बूंद मिलने के बाद। सीपी को कब आसमान चाहिए? सीपी को तो सिर्फ खाली एक बूंद चाहिए। सीपी को, जिसमें मोती बनते हैं, उसको तो सिर्फ खाली एक बूंद चाहिए होती है। चाहिए सीपी को कब कोई आसमान, लौट जाती है बूंद मिलने के बाद। जब सीपी को वो बूंदे मिल जाती है तो वो लौट के अपने गंतव्य को चली जाती है, और उस सीपी में वो मोती बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, जो कभी हमारे ठाकुर जी की शोभा बनते हैं, कभी हमारे गले की शोभा बनते हैं, न जाने किस किस की शोभा बनते हैं वो। इसलिए भागती है नदी जल बरसने के बाद। मेरी सबसे सुंदर पंक्तियां यही है इसमें कि भागती है नदी जल बरसने के बाद। इसलिए कभी स्त्री को कमजोर ना समझे दोस्तों। स्त्री चाहे तो घर बना देती है और चाहे तो शमशान बना देती है। इसलिए दोस्तों, अगर
कोई इंसान सच की राह पे चल रहा है और आपको 100% दे रहा है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसको समझें और उसका साथ दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। थोड़ा सा 19-20 लेट हो सकता है। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए साधुवाद आपको। आप इसी तरह मुझे आशीर्वाद दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा।